Assalamu alaikum students, hope you are doing good there. So in this video we are going to learn some of the basic terms that is there in class 5 chapter Introduction to Algebra. These terms are very important if you are learning the chapter of algebra, and these are the very basic terminologies. ठीक है, so let's start it. So the very first definition that we are having that is in front of you is variable. So we must know before starting the algebra, we must know what is variable. ठीक है. So what is variable? Here I have already written the definition. In algebra, letters are used to represent numbers. Those letters are called variables. What they are trying to say here कि algebra के अंदर जब हम letters का यानी A, B, C, D का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड एनी लेटर इन एनी एक्सप्रेशन, जब आप किसी भी एक्सप्रेशन में आपको एक लेटर नज़र आएगा तो आप उसको क्या नाम कहेंगे? अलजेब्रा की ज़बान में, मैथ्स की ज़बान में आप उसको लेटर नहीं कहेंगे. देन यू विल से दैट दिस इज अ वेरिएबल. ठीक है. और आपके पास जितने ए बी सी डी, ए से लेके ऑनवर्ड जितनी भी हमारे अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, वो सारे के सारे आपके मैथ्स जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आप उनको वेरिएबल्स कहेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल भी है, 1+x=3. तो इस अगर मैं इक्वेशन के अंदर देखूं तो मुझे जो मेरा x है दैट इज माय वेरिएबल. इस x के अंदर एक हिडन नंबर छुपा हुआ होता है, अ लेटर दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर. लेटर जो कि रिप्रेजेंट करे किसी भी अननोन नंबर्स को, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल. तो दैट वाज जस्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल. ठीक है. अब हम अपने कॉन्स्टेंट्स की तरफ मूव करते हैं कि हमारे अलजेब्रा में कांस्टेंट्स क्या होते हैं. ठीक है. तो अलजेब्रा में कांस्टेंट्स जो होते हैं वो नंबर होते हैं. ठीक है. सिंपली नंबर होते हैं. अगर आप अपने इक्वेशन में या फिर एक्सप्रेशन में आप जो है वो नंबर्स को देखें, लेट्स सपोज एक ये 2 है एंड दिस इज 15. अगर हम कांस्टेंट की फॉर एग्जांपल के अगर आप देखें तो एक जगह 2 है एंड ऑन द अदर इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे 15 है, तो मेरे 2 और 15 जो कहलाएंगे दे विल कंसीडर एज ए कांस्टेंट कहलाएंगे. एक दफ़ा हम इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं. अ कांस्टेंट इन मैथ्स आर अ वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज और विच आर फिक्स्ड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो क्या डेफिनेशन है कि कांस्टेंट जो है मैथ्स के अंदर वो वैल्यूज होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. तो आप बस सिंपल इतना ही दिमाग में रखें कि constants are the numbers. This is what you have to put in mind कि whenever you see any number anywhere in algebra, that number would be considered as a constant. तो आपको वेरिएबल का पता चल गया. वेरिएबल कौन से कहलाते हैं? लेटर्स को आप मैथ्स में, algebra में, whenever you see letter anywhere you will say that this is not a letter, this is a variable, because now you are learning the language of algebra. ठीक है. अब हम इसी तरीके से constant क्या होते हैं? whenever you see the number, आप कोई भी नंबर देखेंगे, ठीक है, तो आप उनको नंबर्स नहीं कहेंगे, फिर आप उनको कहेंगे that they are constants. ठीक है. Now let's come toward the third definition, that is coefficient. What is coefficient? So let's read the definition first. So the very first point, a constant that is placed before a variable. वो कांस्टेंट यानी वो नंबर. ठीक है. हम कांस्टेंट इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ नंबर, बट बिकॉज वी आर लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ अलजेब्रा, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कांस्टेंट. तो वो क्या कहना चाह रहे हैं इस उसमें? दे आर ट्राइंग टू से कि जब भी आप जो है वो कांस्टेंट देखेंगे किसी भी वेरिएबल से पहले, लाइक लेट्स सपोज 2a, तो a का ए से पहले आप कोई भी कांस्टेंट देखेंगे तो दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड ए कोफिशिएंट. ठीक है. इसके एक पॉइंट तो ये हो गया. ठीक है. इट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग विद अ वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कोफिशिएंट क्या होता है? वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है. अब आप ये पूछोगे कि आपस में कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है. ये 2a जो है यहाँ पे मेरे पास जो एक डेफिनेशन है, एक, हाँ, तो ये 2a जो मेरे पास है लिखा हुआ, ये किस तरीके से आपस में, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय a इट विल बी 2a. सही है.
तो ये हमारे पास अगर वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन देम। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ हेयर राइट हेयर, तो आप कहेंगे ए का कोफिशिएंट है 2। तो आपने 2 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं कोफिशिएंट के बारे में कि कोफिशिएंट कांस्टेंट जो वेरिएबल से पहले आता है वो हमारा कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। और कांस्टेंट और कोफिशिएंट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो जो कांस्टेंट अब आपका कहलाएगा दैट वुड नॉट कॉल्ड एज अ कांस्टेंट, वो फिर आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल भी है 3a की, कि इन 3a 3 विल बी कंसिडर एज ए कोफिशिएंट। तो इस 3a जो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास 3 क्या कहलाएगा, एक कोफिशिएंट कहलाएगा, किसका, a का। तो व्हेनेवर आई विल आस्क यू कि व्हाट इज अ कोफिशिएंट ऑफ q, तो आप यहाँ पे बताओगे कि मिस कोफिशिएंट जो q का है that is what, that is 3। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 12pq, so what is the coefficient of pq? The coefficient of pq is 12। yes, that is the thing that you have to keep in your mind, ठीक है। now the third thing is algebraic expression। maybe आपको ये algebraic expression ठीक है। the last definition, or maybe it's the second last definition, is algebraic expression। so algebraic expression क्या होती है आपकी, देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होती हैं जहाँ पे आप 5 चीज़ों की प्रेजेंस को देखेंगे। अगर ये 5 चीज़ों की प्रेजेंस उस एक्सप्रेशन या उस इक्वेशन में होती है तो वो कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉन्स्टेंट्स क्या होते थे, नंबर्स होते थे, वेरिएबल्स यानी लेटर्स, कोफिशिएंट्स ये जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये जो हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी कोफिशिएंट्स, ऑपरेटर्स हमारे पास सिंपल प्लस माइनस एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। आप कहीं पे भी ये ऑपरेटर्स देखेंगे, ये पांचों की प्रेजेंस का होना ज़रूरी है। द 5 थिंग इज टर्म, ठीक है। अब हम बारी बारी इसको समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3a प्लस 3 माइनस 4b। सो दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखो इसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसकी डिमांड थी, उसको पूरा किया। उसकी डिमांड क्या थी कि भाई आप मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब कहेंगे व्हेन एवर यू फाइंड कांस्टेंट वेरिएबल कोफिशिएंट ऑपरेटर एंड टर्म्स इन इट। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपको ये 5 चीज़ें मिल गई तो आप उनको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो हमारे पास इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी पाए जा रहे हैं, दीज आर वेरिएबल्स, लेट्स सपोज ए वेरिएबल भी है, हमारे पास कोफिशिएंट्स भी मौजूद है, हमारे पास ऑपरेटर्स प्लस माइनस के साइंस भी हैं, और हमारे पास टर्म्स। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टर्म्स आर। तो टर्म्स क्या होती हैं, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। लेट्स सपोज दिस इज एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2, दिस इज टर्म नंबर 3 एंड दिस इज टर्म नंबर 4, ठीक है। सो देयर आर बेसिकली 4 टर्म्स, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपनी टर्म्स को काउंट करते हैं। आपकी जितनी भी ऑपरेटर्स के बाद जितने भी आप उनको सिर्फ काउंट करेंगे एंड यू विल से कि इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। देयर आर 4 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। कहीं पे लिखा हुआ है 3a माइनस बी, सो हाउ मेनी टर्म्स आर हियर, हियर आर 2 टर्म्स, ठीक है। तो आपको कहीं पे भी अगर ये 5 चीज़ें, ये 5 डिमांड्स अगर कोई भी एक्सप्रेशन फुलफिल करती है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। अच्छा, एक और चीज़ समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या फ़र्क है। तो इसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेट्स सपोज लेट मी रिमूव इट, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको इस साइड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। It would be easy for you people to understand it. Okay, it's not working. अच्छा भाई, तो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में सिर्फ इतना फ़र्क है। लेट्स सपोज यू सी 3a माइनस बी प्लस
4c, ठीक है। तो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगी, ये चारों पांचों डिमांड जो है वो फुलफिल कर रही है। अब अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? तो अलजेब्रिक इक्वेशन व्हेन एवर यू सी a इज इक्वल्स टू साइन, अगर आप इस इक्वल्स टू का साइन कहीं पे भी देखेंगे किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, मतलब कोई भी उसमें आप इक्वल्स टू अगर आ गया तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। दैट विल बी कॉल्ड एज नाउ अलजेब्रिक अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये कहलाएगी कि ये एक क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड बिफोर यू स्टार्ट दिस चैप्टर, ठीक है। मैं इसको क्लास में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इवन आई कर चुकी हूँ, एंड इवन आई एम एक्सप्लेनिंग इट राइट हियर टू मेक द थिंग्स easy for you. So hope you like the video and everything. Thank you.